कितने घटिया और नीच इंसान हो तुम। अपने काम और भगवान जैसे मुखिया जी के साथ ही धोखा कर रहे थे। हाँ, क्या कुछ नहीं किया मुखिया जी ने इस गांव के लिए, इस गांव के लोगों के लिए, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। और उनको बदले में क्या दे रहे थे तुम? ये धोखा, विश्वासघात कर रहे थे तुम उनके साथ, उनकी मौत का सौदा कर रहे थे तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए? वकील का काम होता है बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना, ना कि उनकी मौत का सौदा करना। अपने पेशे के साथ तो गद्दारी मत करो। ये काला कोट पहनकर काले कारनामे तो मत करो। आज तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना कई बेगुनाह अंदर सजा काट रहे हैं और कई अपराधी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। अगर यही काम करने हैं तो छोड़ दो ये वकालत। चल अंजलि। और माँ, आपको तो माँ कहने में भी शर्म आती। आपको माँ कहना मतलब माँ शब्द का ही अपमान है। माँ, आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे की भी सगी नहीं है। उसने आपको सगी माँ जैसा प्यार और अधिकार दिया था और उसके बदले में आप उनके साथ क्या कर रही हैं? उन्हीं की मौत का सौदा कर रही हैं यहाँ पे। कैकेयी माँ भी तो राम जी की सौतेली माँ थी ना। उन्होंने भी 14 बरस का वनवास मांगा था उनके लिए, मौत का सौदा नहीं किया था उन्होंने। बुरा लग रहा है? हाँ, नया दिल में दर्द हो रहा है? हाँ? अच्छा ना लग रहा ना? वीरेंद्र को जेल में डाल दिया है, उसे फांसी की सजा होने वाली है। बहुत दुख हो रहा है ना? लेकिन तू भूल गई, ये सौतेड़ापन पहले मैंने ना दिखाया, ये सौतेड़ापन पहले वीरेंद्र और तूने दिखाया ना। तूने जताया है कि मैं उसकी माँ ना बल्कि सौतेड़ी माँ। अरे हाथ जोड़े थे मैंने, गिड़गिड़ाई थी मैं तेरे आगे। मैंने कहा था ना मेरे वैभव को बचा ले। कितना बोला था कि वीरेंद्र को बोलेगी ना तो वो वैभव को फांसी पे ना चढ़ने देगा, लेकिन तूने ऐसा कुछ ना किया। ना वैभव को मारने के लिए तू ही जिम्मेदार है। तुम दोनों ने मिलकर जो बोया है ना वही फसल तो काटोगे ना। मुझे सौतेड़ा बोल रही है तू? तुमने कौन सा रिश्ता निभाया है? धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया ना। इतनी भी चिंता न करी। इस उम्र में माँ कहाँ जाएगी, क्योंकि माँ सगी ना थी, सौतेड़ी थी। अरे उसके पापा के जाने के बाद, उसकी माँ के मरने के बाद मैंने उसका ध्यान रखा, पूरी हवेली का ध्यान रखा, लेकिन 2 सेकंड न लगाए तेरी सारी अच्छाइयाँ एक तरफ करके ना घर से बाहर निकाल दिया। मेरे सगे बेटे को मेरे सामने गोली मारी। लेकिन माँ हम जानती ना, लेकिन वो मेरा बेटा था। अब बस तुझे क्या लगता है ना अपने बेटे की मौत मैं अपने आंखों के सामने देखूंगी और कुछ ना करूंगी ना? तुम लोग सौतेड़ा व्यवहार करोगे और मैं सौतेड़ा व्यवहार ना करूंगी। हाँ, किया मैंने सौतेड़ा व्यवहार। अपने वैभव की मौत का बदला लिया, अपने सगे बेटे की मौत का बदला लिया, अपने सौतेड़े बेटे को फांसी पर चढ़ते देखना चाहती हूँ मैं। ये बदला लिया मैं। आपको क्या लगता है आप मुखी जी को फांसी पर लटके हुए देख लेंगे? हाँ, देखना चाहती हूँ उसे। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जब तक पूर्वी जिंदा है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। जा कर ले, कितनी कोशिशें करनी है ना। वीरेंद्र जेल से बाहर ना आएगा, फांसी की सजा मिलेगी उसे, फांसी की। और उस दिन मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। उस दिन ना मैं देसी घी के दिए जलाऊंगी। जितनी कोशिश करनी है। नमस्ते। नमस्ते। वो हमारी बात हुई थी ना रेवाड़ी के मुखी जी के केस के बारे में, हम उसी के लिए आए हैं। ये कागजात है और देखिए आप दिल्ली के सबसे अच्छे वकीलों में से एक है। अब बस आपसे ये एक उम्मीद है कि आप मुखी जी को जेल से बरी करवा सकते हैं। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। देखिए मैडम, मैंने इस केस की डिटेल्स देखी है। केस बहुत कमजोर है। एक तो सारे के सारे आई विटनेस हैं, यानी चश्मदीद गवाह, और वो सब यही कह रहे हैं कि उन्होंने मुखी जी को दक्ष पर गोली चलाते हुए देखा है। और इसलिए कोर्ट में ये प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है कि मुखी जी बेकसूर है। सो आई एम रियली सॉरी, बट फिर भी मैं ये केस लड़ने को तैयार हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मुखी जी को छुड़वा सकूं। धन्यवाद।
आप प्लीज जल्दी से इसके कागजात तैयार करवा दीजिए, और कुछ भी मदद चाहिए होगी हमसे तो आप प्लीज बताइएगा हमें। यस एब्सोल्युटली। तो मैं अपनी फीस के बारे में आपको बता दूं, दैट विल बी गुड। देखिए केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, इसलिए फीस भी थोड़ी ज्यादा है। तो केस पर काम करने से पहले आपको मुझे 5 लाख एडवांस देने पड़ेंगे। 5 लाख? ठीक है, हम कोशिश करते हैं, हम 5 लाख का इंतजाम करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। 5 लाख रुपए, इतने पैसे यहाँ कहाँ से लाएंगे हम? इसके लिए तो रेवाड़ी वापस जाना होगा हमें।